नमस्कार, मध्य प्रदेश की महा डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो छिंदवाड़ा से गृह मंत्री अमित शाह ने 2023 विधानसभा और 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनाव के लिए शंखनाद कर दिया। खासतौर से बीजेपी इस बार उन सीटों पर फोकस कर रही है जिन्हें वो लोकसभा में जीत नहीं पाई, और मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा लोकसभा ही ऐसी सीट है जिसे जीतना बाकी है। इसलिए इस अभियान के आगाज के लिए छिंदवाड़ा को चुना गया। हालांकि छिंदवाड़ा 1952 से कांग्रेस का लगातार गढ़ रहा है, लेकिन 2014 फिर 2019 लोकसभा चुनाव में हार जीत के कम हुए अंतर ने संभवतः बीजेपी की आशाओं को बढ़ा दिया। हालांकि लोकसभा के साथ बीजेपी का टारगेट आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाना भी है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो 23 का सियासी रण किसी के लिए भी आसान नहीं होने जा रहा। करेंगे इसी पर चर्चा। पिछड़ा समाज की बात करती थी, मगर आज तक पिछड़ा समाज के कल्याण का कोई काम नहीं किया। 2014 में जब आप लोगों ने 2/3 बहुमत से मोदी जी को जिताया, तो मोदी जी ने ओबीसी समाज को अधड़ बैकवर्ड क्लास के कमीशन को संवैधानिक दर्जा देकर पिछड़ा समाज के सम्मान की नींव डालने का काम किया। मोदी जी ने ही आजादी के 75 साल के बाद पहली बार गरीब आदिवासी घर की बेटी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाकर राष्ट्रपति बनाकर आदिवासियों का सम्मान किया है। 60 करोड़ लोगों के परिवार में बैंक अकाउंट पहुंचाया। 13 करोड़ लोगों को घर में गैस का सिलेंडर दिया। 10 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय पहुंचाया। 3 करोड़ लोगों को अपना स्वयं का घर देने का काम किया। 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना से नरेंद्र मोदी जी ने उठाया। तो आपने कहा था सातपुड़ा सहकारी शक्कर कारखाना खोलेंगे। कारखाना खुला है तो जरा बता दो। हर्राडोल कोयला खदान, भाकरा कलान का भूमि पूजन किया, आपने चालू नहीं किया। हरई विकास खंड में माचिस का कारखाना खोलने का वादा किया था, वो भी नहीं हुआ। चौरसा में पेंच थर्मल पावर बनाने की घोषणा हुई, नहीं हुआ। छिंदवाड़ा शहर वालों 2 फ्लाईओवर बनाने का कहा था, बने हैं क्या? कल परसों से वीडियो जारी कर रहे हैं, वीडियो, और वीडियो में एक सवाल पूछा है कांग्रेसियों ने। एक सवाल उनने कहा कि 5,600 करोड़ रुपए की सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना का काम भाजपा की सरकार ने क्यों रोक दिया? तो सुन लो कमलनाथ, हमने रोका है, इसलिए रोका है कि तुमने बिना डिजाइन के, अनुमोदन के, बिना कार्य प्रारंभ किए ठेकेदारों को 2150 करोड़ का भुगतान करने का पाप किया है, पाप। ये कमलनाथ नहीं, कपटनाथ, कपटनाथ। क्योंकि कई हमारी योजनाएं इन्हें बंद कर दी, और ये कमलनाथ नहीं, झूठनाथ है, झूठनाथ। बोलो है कि नहीं? रोज झूठी घोषणा करते हैं, रोज। जिंदगी में पहली बार छिंदवाड़ा है, आपको क्या मालूम कौन से वादे पूरे नहीं किए? कि एक बार आने से करेक्टर नहीं बदलता किसी भी विधानसभा या लोकसभा का। आपने जितने भी बातें कही हैं, ये सब इवेंट मैनेजमेंट है, ध्यान बढ़ा। तो गृह मंत्री अमित शाह ने आज छिंदवाड़ा से बीजेपी के चुनावी शंखनाद को आरंभ कर दिया। आपको बता दें कि आज बड़ा आयोजन हुआ छिंदवाड़ा से। दरअसल इसके पीछे बड़े
सियासी लक्ष्य भी हैं। न केवल छिंदवाड़ा लोकसभा सीट बीजेपी के टारगेट पर है, बल्कि पूरा विधानसभा 2023 चुनाव बीजेपी टारगेट कर रही है और खासतौर से छिंदवाड़ा की 7 सीटें जिन पर 2018 में बीजेपी एक भी नहीं जीत पाई थी, वो भी फोकस पर हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान पूरे मसले पर चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं। संजय यादव जी हैं, विधायक कांग्रेस, बहुत स्वागत है संजय जी आपका चर्चा में। उज्जैन सांसद, बीजेपी सांसद अनिल फिरोजिया जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। चलिए उनके पास भी चलेंगे, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट जी हमारे साथ जुड़े हैं चर्चा में, आपका भी बहुत स्वागत है। संजय जी आपके पास आऊंगा। आप बीजेपी अब छिंदवाड़ा पर फोकस कर रही है। एक सीट 29 में से एक सीट बची थी 2019 में, जिसे बीजेपी नहीं जीत पाई थी। और अगर हम आंकड़ों को समझे तो ऐसा लगता है कि शायद बॉर्डर पर भी हैं आप। 2014 में लगभग 1,16,000 हार जीत का अंतर था, 2019 में वही अंतर 37,000 वोटों का हो गया। संजय जी। देखिए, पहली बात तो ये है कि जनता बार बार झांसे में नहीं आती। एक बार आ गई, 2 बार आ गई, तीसरी बार नहीं आएगी भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह जी की झांसे में। क्योंकि छिंदवाड़ा को इन्होंने दिया क्या है? आज छिंदवाड़ा में जो भी विकास दिख रहा है एक मॉडल के रूप में विकसित हुआ है, तो वो माननीय कमलनाथ जी की देन है। और निश्चित रूप से जब भी चुनाव आते हैं, अमित शाह जी तो हिमाचल भी गए थे, अमित शाह जी तो पश्चिम बंगाल भी गए थे, अमित शाह जी तो दिल्ली में भी रहे। स्वाभाविक है, ये जरूरी थोड़ी ना कि अमित शाह जी जहां जाएं वहां साफ कर दें दूसरी पार्टियों को। तो कई उदाहरण है इस देश में कि अमित शाह जी या नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी ने अगर मेहनत की है। नड्डा जी तो वहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे हिमाचल प्रदेश के, फिर क्यों कांग्रेस की सरकार बन गई? राजस्थान में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, बिहार में क्या हुआ था? तो ये जरूरी नहीं है कि अमित शाह जी चले जाएं तो बहुत भारी तोप नहीं हो गए अमित शाह जी। अमित शाह जी के झांसे में या नरेंद्र मोदी जी के झांसे में इस वक्त जनता को महंगाई सता रही है। और कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार याद आ रही है कि 15 महीने की सरकार में अगर हमने 600 रुपए पेंशन की थी तो 15 साल बढ़ाने में इनको 150 रुपए लगे थे। दिग्विजय सिंह जी सरकार में शुरू हुई थी वृद्धावस्था पेंशन, कल्याणी पेंशन। हमने, आप देखिए कि महंगाई जो गैस के दाम बढ़ गए हैं जिस तरह से, हमने गौशाला बनाने का काम किया, हमने बिजली बिल हाफ किया, हमने 28 लाख किसानों का कर्जा माफ किया और हमने आदिवासियों की योजना जो लाए थे माननीय कमलनाथ जी सरकार, इन्होंने बंद करने का काम किया है। ये आदिवासी विरोधी सरकार के कई उदाहरण हैं सामने कि जब भी चुनाव आते हैं तो मोदी जी खुद कहते हैं कि रेवड़ियां बांटना ठीक नहीं है, देश की दशा और आर्थिक दशा ठीक नहीं होगी। अभी तो उनको एक देखना चाहिए कि छिंदवाड़ा मॉडल अगर वो अख्तियार कर लेते तो आज देश, पूरा देश विकसित दिखता, पूरा मध्य प्रदेश विकसित दिखता। चाहे सिंचाई के साधन हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे उद्योग व्यापार हो, चाहे हाईवे की जो रोडें बनी हो जो कमलनाथ जी सरकार में, चाहे नागपुर रोड हो, चाहे जबलपुर रोड हो, ये सब आप रिकॉर्ड देख लीजिए कि सब कमलनाथ जी की सरकार की समय की स्वीकृति है। और मध्य प्रदेश में उस समय तो आरोप भी लगता रहा कि कमलनाथ जी सबसे ज्यादा पैसे ले जाते हैं जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। तो निश्चित रूप से इनकी अमित शाह जी के आने का कांग्रेस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और कमलनाथ जी ने वहां विकास के साथ साथ लोगों की व्यक्तिगत समस्याएं हल की हैं। शायद ही वहां लोगों को पहले आयुष्मान कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती थी, कमलनाथ जी इलाज कराते थे। जो बच्चा बाहर पढ़ने चाहता रहा वो इतनी अच्छी शिक्षा का स्तर ले आए। यहां सबसे पहले छिंदवाड़ा में हर चीज की शुरुआत हुई है, चाहे सैटेलाइट के माध्यम से हो, एजुकेशन हब बन गया है छिंदवाड़ा। इन्होंने रोकने का काम किया। जो कमलनाथ सरकार में चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे बड़ा अस्पताल हो और चाहे सिंचाई की योजनाएं हो, इन्होंने छिंदवाड़ा के साथ धोखा किया है। 15 साल तो आपने कुछ किया नहीं था। और जब कमलनाथ जी सरकार ने जो भी काम किया तो आपने खरीद फरोख्त सरकार इसलिए गिरा दी, इनको डर था कि कमलनाथ जी की सरकार अगर 5 साल चल गई तो इनकी भ्रष्टाचार की पोल के साथ साथ कमलनाथ जी इतना अच्छा विकास का मॉडल विकसित कर देंगे कि भारतीय जनता पार्टी कभी आने वाली नहीं है। जनता वो याद कर रही है कमलनाथ जी का वो 15 महीने का शासन। जी, आपने विकास पर भी जवाब दिया है संजय जी, आपने विकास पर भी बोला है, योजनाओं का जिक्र जो गृह मंत्री कर रहे थे उस पर भी आप बोले हैं। हमारे साथ अनिल फिरोजिया जी भी जुड़ गए हैं, उज्जैन सांसद। बहुत स्वागत है अनिल जी आपका।
अनिल जी, छिंदवाड़ा से आप लोगों ने आगाज कर दिया। हम तो यही कह रहे हैं कि भाई 23 और 24 दोनों का आपने आगाज कर दिया है, लेकिन लोकल अगर हम छिंदवाड़ा की बात करें, लोकसभा सीट की बात करें, तो वो आंकड़े आपके पक्ष में नजर नहीं आते। हम लोकसभा भी मात्र 30,000। हेलो, आवाज आ रही है? जी 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 बिल्कुल। हम लगभग 30,000 से वहां पे मिस करे हैं लोकसभा। लेकिन अगर आप पुराना रिकॉर्ड देखेंगे। जी हेलो, जी जी बिल्कुल अनिल जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। 30,000 से हम माइनस हुए, नहीं तो हम अगर थोड़ी सी और तो हम थोड़ा ताकत लगा देते तो वो लोकसभा भी हम क्लीन स्वीप कर जाते 29 की 29 सीट। तो हमको मालूम है कि इस बार हम वहां पे जीत जाएंगे, इसलिए हमारा फोकस है कि कमलनाथ जी ने वहां पे इतने साल तक कोई विकास नहीं करा है। सिर्फ उन्होंने 15 महीने में अगर विकास के लिए कुछ काम करा तो वो छिंदवाड़ा में मेडिकल कॉलेज और जो भी सौगातें दी उनने उनने वहां छिंदवाड़ा में ही दिए। लेकिन जनता समझ गई है कि ये सब ये बेवकूफ बनाने का काम है, क्योंकि 15 महीने की सरकार में सिवाय उनने एक मेडिकल कॉलेज देने के अलावा कुछ भी नहीं करा। वो भी मेडिकल कॉलेज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नीति बनाई है कि जहां पे मेडिकल कॉलेज नहीं है जिन जिलों में, वह पूरे देश में उन्होंने मेडिकल कॉलेज दिए, तो इन्होंने उसमें भी छिंदवाड़ा जुड़वाया है। वो भी कमलनाथ जी की सौगात नहीं है, वो भी हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सौगात है। तो हमको मालूम है कि वहां पे क्या स्थिति है। और आज हमारे नेता अमित शाह जी ने वहां पे आज सभा को संबोधित भी करा है। और हमारी जो स्ट्रेटजी बन रही है कि इस बार उस छिंदवाड़ा को हमको जीतना है, हम किसी भी हालत में उसको जीत के रहेंगे। ठीक ठीक बात है। मैं आ रहा हूं आपके पास, हमारे साथ चैतन्य भट्टी जी भी जुड़े हुए हैं। चैतन्य जी, 23 और 24 दोनों के लिए माहौल बन गया, लेकिन ये भी समझाइएगा कि छिंदवाड़ा को क्यों चुना गया? कोई विशेष संदेश देने की छिंदवाड़ा से कोशिश हुई है? देखिए प्रशांत जी, आगामी विधानसभा चुनाव में मेरे ख्याल से 7-8 महीने बचे हैं और उसके बाद अगले साल चुनाव लोकसभा का चुनाव होगा। जाहिर सी बात है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में सबसे बड़ा चेहरा अगर कोई है तो वो है कमलनाथ। और निश्चित रूप से पिछली बार वो मुख्यमंत्री बने थे, प्रदेश अध्यक्ष तो अभी हैं ही। और इसके साथ साथ जिस तरह से उनके होर्डिंग्स अभी पिछले दिनों लगे थे विभिन्न शहरों में कि भावी मुख्यमंत्री कमलनाथ होंगे, तो भारतीय जनता पार्टी उसी व्यक्ति को घेरना चाहती है जो सबसे प्रभावशाली है और जिसके संरक्षण में चुनाव लड़ा जाएगा, जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, जिसको भावी मुख्यमंत्री बता रही है कांग्रेस। दूसरी बात यह है कि हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की छिंदवाड़ा में हार होती रही है। एक बार का आप जब पटवा जी जीते थे उसके बाद उसकी बात को छोड़ दें तो ये छिंदवाड़ा की जो लोकसभा सीट है ये अजय रही है कमलनाथ जी के लिए, और उनके बेटे ने अभी चुनाव लड़ा और वो जीत के गए। सवाल इस बात का नहीं है कि 35,000 से जीते या 1.25 लाख से जीते। जीतने की अगर 10 वोट से भी कोई व्यक्ति जीतता है तो वो जीता कहलाता है। मुझे लगता है कि ये जो मध्य प्रदेश है इसको बहुत गंभीरता से ले रही है सरकार, केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार के नेता भी इस बात को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं, क्योंकि पिछली बार थोड़ी सी चूक में भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में बैठने की नौबत आ गई थी। वो तो एक अलग बात है कि कांग्रेस के अंतर्द्वंद के चलते वो भारतीय जनता पार्टी एक बार पुनः काबिज हो गई। दूसरा, जो गुजरात में जिस तरह की जीत मिली है उससे भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि मध्य प्रदेश में भी उसी तरह की हम जीत की कोशिश करें। और शायद यही कारण है कि अभी देखिए प्रधानमंत्री भी 2 बार आने वाले हैं मध्य प्रदेश, और गृह मंत्री तो छिंदवाड़ा पहुंचे ही है। छिंदवाड़ा सबसे नाजुक सीट मानी जाती है, सबसे नाजुक नब्ज मानी जाती है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि लगातार प्रयास करने के बावजूद भी अगर छिंदवाड़ा की लोकसभा सीट और वहाँ की जो विधानसभा सीट है उसमें अगर भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं पूरा जो फोकस है वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का छिंदवाड़ा में रहेगा। और इसलिए भी रहेगा ताकि कमलनाथ अपनी सीट बचाने की कोशिश में पूरे प्रदेश में दौरा न कर सकें। उनका पूरा ध्यान अपने लोकसभा की और विधानसभा की सीटों को बचाने में लगा रहा है। ये भी एक चक्रव्यूह की स्थिति बनेगी कि चारों तरफ से आप अगर किसी व्यक्ति को घेर लोगे तो वो अपने बचाव में और अपनी सीट बचाने के अपने बचाव में वो पूरी ताकत लगा देगा और दूसरी जगह नहीं जा पाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि छिंदवाड़ा में जो कुछ भी कमलनाथ ने किया है
छिंदवाड़ा मॉडल को एक विकसित किया है, तो उससे भारतीय जनता पार्टी के लिए कठिन बात तो है कि वहां पे वो जीत हासिल कर सके। लेकिन जिस तरह से बड़े बड़े नेताओं का मध्य प्रदेश में दौरा हो रहा है और मुख्यमंत्री जिस तरह की घोषणाएं कर रहे हैं, उससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी येन केन प्रकारेण छिंदवाड़ा को अपना एक फोकस बना के वहां की बड़ी बात आपने कही, येन केन प्रकारेण किसी भी सूरत में सियासी जंग जीतना है। संजय यादव जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक जो बात चैतन्य भट्टी जी कह रहे थे कि भाई छिंदवाड़ा में ही कमलनाथ जी को घेरना है, मतलब 7 सीटों और 1 लोकसभा पर आप घिर जाए। दूसरा जो अनिल फिरोजिया जी कह रहे थे कि भाई 2019 में अगर हमारे बड़े नेताओं ने 1-2 रैली कर दी होती तो शायद 2019 में ही आपकी छिंदवाड़ा सीट निकल गई होती हाथ से। मैं तो आपके माध्यम से अनिल फिरोजिया जी से बोलना चाहता हूं कि 2-4 क्या 200 रैली भी तो पश्चिम बंगाल में करी रही ना, हिमाचल प्रदेश में रैली नहीं की थी क्या जी? तो ये पंजाब में रैली नहीं की थी क्या? मतलब आप जहां जाते हो और वहां जीतते नहीं हो, और इसका जवाब जनता देगी। कोई कांग्रेस में छिंदवाड़ा की जनता इस बात को अमित शाह का जवाब देगी कि आपने छिंदवाड़ा के साथ भेदभाव किया। और मैं आपके माध्यम से अनिल फिरोजिया जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि आप बुधनी घूम आइए, विदिशा आ जाइए और छिंदवाड़ा में भी आपका स्वागत है। और ईमानदारी के चश्मे से अगर देख लीजिए कि जहां शिवराज जी चौहान साहब हैं, जिस क्षेत्र के विधायक 15 सालों से, वो क्षेत्र देख लीजिए और छिंदवाड़ा की तुलना कर लीजिए, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इनका स्वागत है फिरोजिया साहब का कि आप आइए छिंदवाड़ा देख के जाइए, फिर उस चश्मे से बात करिए, ईमानदारी से बात करिए कि छिंदवाड़ा पहले क्या था। संजय यादव जी, फिरोजिया जी तो यही कह रहे हैं कि भाई 15 महीने में आप केवल छिंदवाड़ा के मुख्यमंत्री बने रहे। इधर तो यादव जी, मैंने यही बोला है आपके माध्यम से कि भाई 15 महीने में देश में मिली ना बिजली का 15 हुआ ना, मेरे को बोलने का काम, गौशाला का काम 15 महीने में 15 साल में क्या किया? आप तो 18 साल का हिसाब मांगेंगे हम। 15 महीने में 3 महीने आपकी गौशाला कितनी बनी? 15 महीने आपने की कितनी गौशाला बनाई 18 साल में? मेरी बात सुनो, 12 महीने में 2 लाख 12 महीने में 1000 गौशाला बनाई। 2 लाख कर्जा माफ, बिजली का बिल गौशाला नहीं तो वो किसानों को ठगने का काम किया। जाते हो आज कन्या विवाह के लिए हमने 51,000 दिए, देने का काम किया। आपने भी 51,000 रुपए लोन देंगे, वो नहीं दिए। इन्होंने युवाओं को, आपके ही क्षेत्र के युवाओं से मैं पूछना चाहता हूँ, जहाँ से आप विधायक है, तो आप कमलनाथ जबलपुर, जहाँ से आप जबलपुर से विधायक है यादव जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके क्षेत्र के युवाओं से पूछना चाहता हूँ कि 4-4 हजार रुपए आप पेंशन दे, बढ़ाने का काम, बेरोजगारी भत्ता देना का बोला था, तो रिक्वेस्ट मेरी एक-एक कर बात कर। जी मांगेगी, दर्शक भी समझ पाए जी। मांगने चाहिए। लाडली लक्ष्मी को बोला 51,000 रुपए, उनके लाल गोपाल हो गए, लाडली लक्ष्मी आ गई, उसके बाद भी आप बेचारी ठगी से महसूस कर रही है। कहाँ गए 15 लाख? अच्छा लोगों को रोजगार, अनिल जी, युवाओं को रोजगार, अनिल जी, मैं फिर उन आंकड़ों की बात करूंगा। अनिल फिरोजिया जी, संजय जी थम जाएगा। अनिल फिरोजिया जी, मैं फिर उन आंकड़ों की बात करूंगा। 7 विधानसभा 2018 में एक भी आप नहीं निकाल पाए, और हार जीत के आंकड़े तो ऊपर नीचे होते रहते हैं। मतलब लोकसभा के लिहाज से भी बात कर रहा हूं, 37,000 है, ठीक है। मैं वही कह रहा हूं कि यादव जी जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इनके क्षेत्र में ही इनके युवाओं से मैं आपके माध्यम से, न्यूज 18 के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि आपके यहाँ के युवाओं से पूछना चाहता हूं कि 4,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता की बात करी थी, दिया क्या? लाडली लक्ष्मी योजना में कहा कि हम बेटियों को 51,000 रुपए देंगे, वो लाडली लक्ष्मी बेचारी उनकी शादी, लाडली लक्ष्मी नहीं, कन्यादान योजना, हम 51,000 रुपया बेटियों की शादी, और बेटियों के लाल गोपाल हो गए, लाडली लक्ष्मी आ गई, लाडली लक्ष्मी आ गई, बेटियां आज तक ठगी नहीं। वो तो भगवान भला हो कि शिवराज जी की सरकार बन गई और शिवराज जी ने लाके 51,000 रुपए दिए। ये इन्होंने कहा कि आप 2 लाख रुपए कर्जा माफ करेंगे, कितने किसानों का कर्जा माफ करा? ये सिर्फ झूठ और झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते। शादी की मध्य प्रदेश ऐसा कांग्रेस ने 15 महीने में कोई चमत्कार नहीं करा, ये तो सिर्फ झूठ और झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते। आपकी सरकार ने उत्तर दिया है
कि कमलनाथ सरकार में ये- 63,000 शादी हुई है और आपकी 2 साल में 63 सर उनको 51,000 रुपए आप कहाँ पता दिए? कर लीजिए, विधानसभा 51,000 मेरे रुपए पास जवाब रखा है, मैं तो उसका मैं दिखा दूंगा। मैं तो खुद सांसद हूँ, मैंने कहा मतलब क्षेत्र में 51,000 लोगों को लाल दिए गोपाल ऑन रिकॉर्ड। लाडली लक्ष्मी आ गई तो भी आप उनको बता पैसे नहीं दीजिए। मिले। ठीक है। वो आपने अधिकार कितने रखती दिए? थी। इन्होंने विधानसभा जितनी में शिवराज जी की गलत जवाब जनकल्याण दिया करी, क्या आपने? आपकी जितनी सरकार ने गलत जवाब जनकल्याणकारी दिया योजना क्या? थी मेरे सब प्रश्न बंद में करने का जवाब दिया काम अगर कितनी किसी ने सारी करा कमलनाथ तो सरकार के सिर्फ समय चैतन्य भट्ट जी हमारे साथ हैं। सरकार जी ने जी करा। आपने अभी जी। इनकम रियायत मैंने किया बोला, था, हमने झूठ किया था। बोलो और जोर से जोजिया बोलो। जी, आप संजय जी, अनिल जी, विधानसभा प्रश्न में जाइए। संजय जी, अनिल जी, आपको जानकारी जी जी, चैतन्य भट्ट जी भी हैं हमारे साथ, उनसे भी एक छोटा सा सवाल और ले लेते हैं। चैतन्य जी, अमित शाह जी छिंदवाड़ा है, ठीक बात है, लेकिन धारा 370 का भी जिक्र हुआ, 35A का भी जिक्र हुआ, द्रौपदी मुर्मू महामहिम राष्ट्रपति का भी जिक्र हुआ, आदिवासियों को भी संदेश देने की कोशिश है। धारा 370 मतलब लोकसभा के लिए भी फील्डिंग जमाई जा रही है। नहीं, देखिए वो तो है ही। देखिए जो जी। अभी जो विधानसभा का चुनाव होगा, ये निश्चित तौर पे जी। इसका रिपरकेशन जो है वो लोकसभा में चुनाव में आपको जी। देखने मिलेगा। अगर विधानसभा में बहुमत मिलता है कांग्रेस को, तो ये मान के चलिए आपके लोकसभा में ही उसको कहीं ना कहीं इसका फायदा मिलेगा। और यही कारण है कि जब पिछली बार 29 में से 28 सीटें जीती थी भारतीय जनता पार्टी ने जी। लोकसभा की, तो वो उसके मन में एक टीस है कि हम एक सीट कैसे हार गए, और वो भी छिंदवाड़ा की, जो सबसे महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। अगर उस सीट को भी हम जीत लेते तो स्वीप हो जाता, पूरा कांग्रेस का जो लोकसभा का है मध्य प्रदेश से, वो खत्म हो जाता। लेकिन मुझे लगता है कि चूंकि कमलनाथ महाकौशल का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो महाकौशल के लोगों को इस बात की बड़ी पीड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में महाकौशल की उपेक्षा होती है। पिछली बार भी देखिए कि महाकौशल जो एक बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है, मध्य प्रदेश एक बहुत बड़ा हिस्सा है, वहां से एकमात्र राज्य मंत्री था, और इस बार भी एकमात्र राज्य मंत्री है। जबकि कमलनाथ की सरकार में अकेले जबलपुर से 2 कैबिनेट के मिनिस्टर थे, और पहली बार एक कैबिनेट की यहाँ पर बैठक हुई थी, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो मुझे लगता है कि ये भी एक मुद्दा हो सकता है कि महाकौशल को साधने के लिए जो भारतीय बिल्कुल बड़े पहलू पर आपने इशारा किया है, बड़े मुद्दे पर, कि भाई ये तमाम बातें जब चुनाव होगा तो उस पर आम जनता या फिर वोटर जरूर चर्चा करेगी। चर्चा को यहीं खत्म करेंगे, वक्त और इजाजत नहीं देता है, लेकिन बहुत शुक्रिया संजय यादव जी, अनिल फिरोजिया जी, चर्चा में शामिल होने के लिए। चैतन्य भट्ट जी, आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। महाडिबेट में बस इतना ही। Headlines presented by